We give undue importance to our health and the treatment of diseases. Undue importance. Undue means ज़रूरत से ज़्यादा, more than necessary. वी गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस मीन्स हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम हमारे हेल्थ को और ट्रीटमेंट को देते हैं, डिसीज़ का ट्रीटमेंट को देते हैं. लार्ज मीन्स थोड़ा सा भी बीमारी फील हुआ तो जल्दी से जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं. सो अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट ओनली द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़ एंड नॉट द रूट कॉज. बहुत सारे मेडिसिन ऐसा है या ज़्यादातर मेडिसिन ऐसा है जो ट्रीट करता है ओनली सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़. बीमारी में जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, जो साइंस एंड सिम्टम्स है, उसको ट्रीट करते हैं. मीन्स अभी समझो आपको बुखार हुआ, उसका कोई वजह होगा, इंटरनली कुछ प्रॉब्लम होंगे, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते नहीं. रूट कॉज मीन्स मेन जो वजह क्या है उसको ट्रीट नहीं करते हैं, ओनली सिम्टम को ख़त्म करते हैं. इनफैक्ट वास्तव में द कॉज ऑफ मैनी क्रॉनिक एलिमेंट मीन्स जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाले, जैसे डायबिटीज़ है, टीबी है, ये सब क्रॉनिक एलिमेंट है. एलिमेंट मीन्स बीमारी, डिसीज़. सो काफ़ी टाइम तक चलने वाले क्रॉनिक डिसीजेस मीन्स दैट कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम. वैसा एलिमेंट्स को, बीमारी को स्टिल बीइंग रिसर्च, यानी उसका कॉज, उसका रीज़न अभी भी रिसर्च करने में बाकी है या जारी है, रिसर्च जारी है. इट इज़ हियर दैट योगा थेरेपी कम्स टू आवर असिस्टेंस मीन्स हेल्प. ऐसे मौके पर या ऐसे वक्त पे योगा थेरेपी हमारा मदद के लिए आता है. योगा एम्फसाइजेस ट्रीटमेंट ऑफ रूट कॉज ऑफ एन एलिमेंट. एक बीमारी का रूट कॉज यानी जड़ से जो वजह है उसको, उसका ट्रीटमेंट के लिए एम्फसाइज करता है. एम्फसाइज करना मीन्स उसको ज़्यादा फोर्स देते हैं, मीन्स ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा इम्पोर्टेंस रूट कॉज को देते हैं और रूट कॉज को फाइंड आउट करके ट्रीट करता है. इट वर्क्स इन अ स्लो, सटल एंड मिरेक्युलस मैनर. और योगा का ट्रीटमेंट जो है स्लो असर करता है, सटल असर करता है. सटल मीन्स अभी सपोज समझो कि आपने मेडिसिन लिया एलोपैथी, तुरंत उसका असर इट इज़ नोटिसेबल, उसका रिजल्ट नोटिसेबल है, तुरंत दिखाई देते हैं. पर योगा करके जो असर होता है वो सटल है. सटल मीन्स वो बहुत ही बारीकी से ही आपको समझ में आएगा, इतना आसानी से सामने आएगा नहीं. इट इज़ वेरी स्लो और ऑटोमेटिकली धीरे 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 वो क्लियर हो जाता है. एंड मिरेक्युलस मीन्स चमत्कारिक तरीके से योगा का ट्रीटमेंट काम करता है. मॉडर्न मेडिसिन कैन क्लेम टू सेव अ लाइफ एट द क्रिटिकल स्टेज. क्रिटिकल स्टेज मीन्स एकदम जो गंभीर स्थिति, एकदम सीरियस, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में जो मॉडर्न मेडिसिन है फटाफट क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और वो क्लेम कर सकते हैं, यानी कि वो दावा कर सकता है कि दिस मेडिसिन सेव्ड द लाइफ. बट फॉर कंप्लीट रिकवरी, लेकिन वो बीमारी से पूरी तरीके से रिकवर होने एंड रीगेनिंग ऑफ नॉर्मल हेल्थ, पहले का जो नॉर्मल हेल्थ था उसको रीगेन करने, यानी उसको वापस उसी हालात में, मतलब उसी कंडीशन में लाने के लिए वन मस्ट बिलीव इन द एफिशिएंसी ऑफ योगा थेरेपी. कोई भी व्यक्ति को योगा थेरेपी का एफिशिएंसी यानी काबिलियत में भरोसा करना पड़ेगा. द योगिक वे ऑफ लाइफ इंक्लूड्स अ कोड ऑफ एथिक्स. एथिक्स का कुछ कोड है. एथिक्स मीन्स क्या होता है? एथिक्स एक क्या बोलते हैं, नैतिक शास्त्र, नैतिकता, क्या सही क्या गलत, मतलब प्योरिटी, लाइफ में प्योरिटी लाता है. रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंट्रोल, सच लॉ विच कंट्रोल्स हाउ समथिंग इज डन. डिसिप्लिन, आप जानते हैं डिसिप्लिन क्या होता है. और कंबाइंड विथ प्रेयर, और योगा में प्रेयर भी होता है और मेडिटेशन भी होता है. आप मेडिटेशन भी जानते हैं. सो ये सभी का एक कॉम्बिनेशन है योगा. इवन अ डिस्कशन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स helps one relieve mental tension and change attitudes. इवन अ डिस्कशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, ये योगा के बारे में, योगा के अंदर का एथिक्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, प्रेयर और मेडिटेशन, इसके बारे में जस्ट बात भी करोगे तो दैट हेल्प्स वन, वो किसी को भी हेल्प करेंगे टू रिलीव मेंटल टेंशन. मेंटल टेंशन से रिलीफ मिलेगा एंड चेंज
एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड चेंज कर सकेंगे. एटीट्यूड मीन्स द वे ऑफ थिंकिंग, हाउ यू थिंक, हाउ यू फील और हाउ यू बिहेव, दैट इज़ एटीट्यूड. तो हम अपना बिहेवियर, अपने वे ऑफ थिंकिंग बदल सकते हैं. द सिंसियर प्रैक्टिस, सिंसियर मतलब बहुत ही ईमानदारी से हम प्रैक्टिस करोगे योगा, तो योगा पोस्चर, पोस्चर मीन्स पोजिशन, इज़ बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद है फॉर माइंड एंड बॉडी. नॉट ओनली फॉर बॉडी बट फॉर माइंड ऑल्सो इट इज़ प्रॉफिटेबल या इट इज़ बेनिफिशियल. The continued practice of yoga has a profound effect. Profound means बहुत ही deep, गहरा. कंटिन्यू योगा प्रैक्टिस करोगे तो हमारे इनर डायमेंशंस के लिए, हमारे लाइफ के इनर डायमेंशंस यानी अंदर के जो बदलाव होना है, अंदर के जो डायमेंशंस है, अंदर के जो क्या बोलते हैं, जो शेप है, वो क्या कर सकता है, उस पर प्रोफाउंड इफेक्ट मीन्स बहुत ही डीप इफेक्ट हो सकता है. Yoga aims at developing a mental, physical, spiritual and emotional facilities. योगा हमें हेल्प करता है. एम्स मीन्स उसका मकसद है डेवलपिंग द माइंड, मेंटल एबिलिटी, मेंटल फैसिलिटी, फिजिकल मतलब शारीरिक, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक मीन्स गॉड से जो हमारा रिलेशन, सोल एंड सोल मीन्स आत्मा एंड डिवाइन रिलेशन, और इमोशनल, हमारे इमोशन को भी योगा बहुत ही ज़्यादा असर योगा से होता है या डेवलपमेंट हो पाता है. अदर फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस लाइक एरोबिक्स, और बहुत सारे फिजिकल एक्सरसाइजेस होते हैं. कुछ लोग एरोबिक्स करते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, और क्या बोलते हैं, एरोबिक्स एक्चुअली वो एक्सरसाइज होता है जो एक फिजिकल एक्सरसाइज है. इट इज़ डन विद द बैकग्राउंड ऑफ म्यूज़िक. ये सभी एश्योर ओनली फिजिकल वेलबींग, हमें श्योरनेस देगा किसका, सिर्फ फिजिकल वेलबींग का. वेलबींग मीन्स एकदम फिट एंड फाइन, ओनली फिजिकली यू विल बी फिट एंड फाइन. दे हैव लिटिल टू डू विद द डेवलपमेंट ऑफ द सोल एंड माइंड. तुम्हारे आत्मा और तुम्हारे माइंड का डेवलपमेंट में दे हैव नथिंग टू डू. दे हैव लिटिल टू डू मीन्स दे हैव नथिंग टू डू.